तो आज मैंने घर पे बनाया था ढोकला जो कि पूरा का पूरा ख़राब हो गया। और आप देख रहे हो मेरे ढोकले की हालत कैसी हो गई है, एकदम घिची-पिची जैसा हो गया है। नीचे को तो एकदम ही वो पूरा मैदा पूरा ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो छोड़ो इसको। ये देखो साइड में मैंने ना दूसरी तरह से बनाने के लिए रख दिया है ढोकला। नीचे एक भगोने में पानी है, ऊपर चलनी है, उसमें हल्का सा ऑयल लगा करके और उस पे मैंने जो है ढोकले का मटेरियल रखा है और शायद वो अच्छा बन जाए। अब इसे देख कर के मेरे हस्बैंड तो बहुत हंस रहे थे मेरे ऊपर कि तुमने ये क्या बना दिया, कुछ भी बना के रख दिया और अब इसे कौन खाएगा। तो सच में इसे कौन ही खाएगा, अब ये तो वेस्ट हो गया ना। बट अब जब मैं दूसरा वाला ढोकला बना रही हूँ उस पर जो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा सब हंस रहे थे, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह का आया है। और इतना देखने में यमी, खाने में यमी और फ्लफ़ी, ठीक है ना। बहुत फ्लफ़ी तो नहीं कहेंगे, बट सच बताऊँ बहुत टेस्टी बना था और ठीक ठाक फ्लफ़ी भी था। फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा कैसा लग रहा है, सच सच बताओ। तो उसका ये एक्सप्रेशन था, देखो। और मुझे ना ये लोग इतना चढ़ाते हैं, इतना चढ़ाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। चिढ़ाने में मेरे को सब कोई मुझे बहुत चिढ़ाता है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी मेहनत है, खून पसीने की जब कमाई होती है, खून पसीना लगा के आप अगर कुछ बनाते हो, मेहनत करते हो, तो वो चीज़ अगर थोड़ी बहुत ना भी अच्छी बने ना तो चलती है और वो बहुत बढ़िया लगती है खाने में। तो इसमें हल्की सी ना सिर्फ़ और सिर्फ फ्लफ़ीनेस की कमी थी, बाकी ओवरऑल सब कुछ एकदम परफ़ेक्ट था, कुछ भी कम नहीं था। हाँ, थोड़ी-थोड़ी सी राई, हाँ, और इसके ऊपर जो ये छौंका दिया गया है ना, ये मेरे हस्बैंड ने ही दिया है छौंका। तो ये नहीं कह सकते ये कि राई जल गई है, और अगर जल भी गई है तो क्या ही कर सकते हैं क्योंकि बनाया तो मेरे हस्बैंड ने है, छौंका दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर मैंने रात के खाने में सबके लिए आलू के पराठे बनाए थे, मूली के पराठे बनाए थे और अनी के लिए बनाया था मैंने चॉकलेट पराठा। अनी ने बोला मेरे को चॉकलेट पराठा खाना है, तो मैंने उसके लिए चॉकलेट पराठा बनाया। और अब यहाँ पे अनी देख रही है, वो देखो वहाँ पे चॉकलेट मेल्ट हो गई है। और अनी ने खाया तो अनी को ये बहुत टेस्टी लगा, मम्मा बहुत अच्छा बना है। तो मैंने उसके लिए बोला थैंक यू बेटा, तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा मम्मा के हाथ का। तो अनी ने बोला नहीं मम्मा, आप जो भी बनाते हो बहुत अच्छा बनाते हो। और यहाँ पे जो राधे हैं वो राधे राधे कर रहे हैं और डैडा के साथ शैतानियाँ कर रहे हैं। वैसे तिथि के हिसाब से मेरे बेटे का बर्थडे था, तो हम लोग उसको बर्थडे विश कर रहे थे। और फिर हम लोगों को दूसरे दिन जाना था अपनी बेटी के स्कूल, जहाँ पे डांडिया नाइट परफॉर्मेंस थी अनी की, और डांडिया नाइट सेलिब्रेशन था। और राधे जो है वो हम लोगों के सीधे बैग में घुस के बैठ गए। अनी ने ये लहंगा निकाला था जिसको फ़िटिंग कराना है, और ये लहंगा बहुत ज़्यादा लंबा है तो कैंसिल हो गया कि ये लहंगा नहीं पहनना है तुम्हें, तुम पहनोगी कोई दूसरा लहंगा। और मेरा लड़का जो है वो बैग से निकल ही नहीं रहा था, उसके अंदर ही घुसा बैठा था। और मैंने अपने लिए ये वाला लहंगा निकाला था कि मैं ये लहंगा पहनूंगी, बट मैं सच बताऊं, मैं डिलीवरी के बाद इतनी मोटी हो गई हूँ, इतनी मोटी हो गई हूँ कि मुझे एक भी ब्लाउज़ फिट नहीं आ रहे, एक भी ब्लाउज़। तो मैं बड़ा डिप्रेशन में जाने ही वाली थी कि मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया कि चलो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने ना वहाँ पे जाने के लिए साड़ी पहनी, और ये सारे कपड़े ऐसे फैले पड़े थे, लहंगे फैले पड़े थे, एक भी ब्लाउज़ नहीं हो रहा था मेरे को। उधर ट्रॉली बैग में जो भी लहंगे थे उनके भी ब्लाउज़ नहीं हो रहे थे। मतलब सोचो यार मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, और मेरे को लगता था कि मैं डिलीवरी के बाद थोड़ी दुबली हुई हूँ। और यहाँ पे मेरी लड़की जो है वो अपने कपड़े चेंज कर रही है, अपना लहंगा वगैरह फ़ोल्ड करके रख रही है, और जल्दी से यहाँ पे हम लोग समेट लें क्योंकि रेडी होना है, उसके बाद आनी के स्कूल जाना है। और ये देखिए आनी के स्कूल में डांडिया नाइट हम लोग पहुँच गए हैं। सारे बच्चे बड़ी मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और हम लोग की एंट्री भी हुई, लेकिन हम लोगों को आने में लेट हो गया। सब लोग और जल्दी आ गए थे, हम लोग थोड़ा लेट आए हैं, लेट पहुँचे हैं। और बहुत 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 अच्छा लगा अनी के स्कूल में। और अनी ने आते ही बोला मम्मा मुझे भूख लग रही है, तो हम लोग फूड कोर्ट की तरफ गए। अनी हमने बोला अनी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लो, थोड़ा डांस कर लो, डांडिया खेल लो ज़रा सा अपनी फ्रेंड्स के साथ में। मेरी लड़की, उसको भूख जो है बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल अपने पापा की तरह। तो उसने बोला अच्छा मम्मी अगर तुम कह रही हो तो थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत डांडिया उसने अपनी फ्रेंड के साथ करी, थोड़ा बहुत गोल गोल घूमी, नाची कूदी। उसके बाद उसने बोला मम्मा नहीं, मुझे नहीं रुकना है। मैंने कहा अच्छा रुको, ये थोड़ी बहुत वीडियो बना लें यहाँ की, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वहाँ पे सबको क्या ही दिखाएंगे। मैंने बोला भैया थोड़ा नाच लो, थोड़ा गा लो। फिर मेरी लड़की ने देखो ये परफॉर्मेंस दी थी, एकदम धमाकेदार, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर मैंने बोला चलो अच्छा बेटा तुम खा लो। फिर मैं लेके गई और अनी ने खाया था वहाँ पे स्प्रिंग रोल, चाउमीन खाया था। और फिर हम लोगों ने ये टेबल एक्सचेंज करी थी, और फिर इस टेबल पे आकर के बैठी थी मेरी लड़की, और उसने मज़े से चाउमीन खाई, स्प्रिंग रोल खाए, मैं उसके लिए
ला ला करके दे रही थी और मेरा बेटा रो रहा था, तो मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को पकड़े हुए थे। और फिर हम लोगों को घर जाना था क्योंकि दूसरे दिन कन्या खिलानी थी, और हम लोग ने फिर कन्या खिलाने की तैयारियां करी। और मैंने घर पे बनाए थे काले चने फ्राई, और खीर बनाई थी, आलू की सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनाई थी, और पूड़ियाँ बनाई थी। और मैं सच बताऊँ, जो कन्या आई थी ना सारी, जो भी सारी कन्या आई थी ना, उनको मेरे हाथ के चने और सब्ज़ी बहुत पसंद आई थी। कुछ कन्याओं को खीर बहुत अच्छी लग रही थी, सब बहुत तारीफ़ करके गए, सब ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। और मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स ऐड नहीं कर पाई हूँ, जो सारी क्लिप्स ऐड हैं वही मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ मैं इतना थक गई थी। और यहाँ पे मेरी बेटी गुस्सा हो गई थी, रोने लगी कि मुझे कन्या में नहीं बिठाया। तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको कन्या में ज़रूर बिठाऊंगी। हमारे यहाँ पे घर की कन्या नहीं गिनी जाती हैं, इसलिए गलती हो गई थी, बट नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।